पर वस्तु को अपना कहेंगे तो उसमें कर्म बंध चालू होगा। ये लोक व्यवहार में अपन नए का प्रयोग अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी इष्ट साथी के साथ महाराज के पास आए और महाराज से कहा, महाराज ये बहुत धर्मात्मा है। तो महाराज ने पूछा, भैया जे आपके भैया हैं, तो आपने क्या उत्तर दिया? महाराज ये हमारे भैया जैसे। देखना आपके बोलने में क्या अंतर पड़ गया। ये हमारे भैया जैसे हैं, इसका मतलब महाराज क्या समझेंगे कि तुम्हारे भैया हैं कि नहीं है? फिर से पूछेंगे क्या? यानी बात स्पष्ट हो गई। किस शब्द से स्पष्ट हो गई? जैसा शब्द बोलने से। आपने निषेध नहीं किया कि हमारे भैया नहीं है। यदि आप इस व्यवहार कुशलता का प्रयोग नहीं करते तो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी ठेस लगती है। जी हमें अपना भैया जैसा नहीं मानता। आपने बहुत बड़ी व्यवहार कुशलता के साथ में, ये जैनी नीति के साथ में प्रस्तुति करी। निषेध ना करके आपने एक नियम बना दिया और बात को निषेध के रूप में समझा दिया। जैसे का अर्थ क्या होता? निषेध है का समझदार को इशारा काफी है। जैसे शब्द का प्रयोग तो दृष्टांत देने के लिए किया जाता है। अब यहां पर आपने जो प्रयोग किया कि भैया जैसा है, बस ये व्यवहार पद्धति को आप यहां सिद्धांत के समझने में लगाएं। मेरा धन है, ये आप सद्भुत व्यवहार नए से बोलते रहो, लेकिन अंतरंग में श्रद्धान बना करके रखो। पृथक जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। जो वस्तु मेरे से पृथक है वो वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? जो मेरा है वो पृथक नहीं होता। मेरा क्या है? जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वो पृथक नहीं होता कभी। और जो वस्तु हमेशा उठा पटक करना पड़ती है, लेना छोड़ना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, रखवाली करना पड़ती है, जिसको आत्मा के गुणों से निकाल करके तिजोरी में ताला के भीतर रख दिया जाता है, वो अपना कैसे हो सकता? इस बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए जो कहा जाता है मेरे धन
ये वास्तव में धन किसी का नहीं होता, ये तो व्यक्ति की मूर्छा है, इसलिए उसको आपका मान लिया। आपने कागज में इतनी मूर्छा कर ली, इतनी मूर्छा कर ली कि आपको यदि 1 लाख रुपया का चेक किसी ने दे दिया, उस चेक के कागज को आपने अपना प्राणों से भी प्यारा मान लिया। चेक रुपया है क्या वैसा? क्या है चेक? कागज है। लेकिन उस कागज की इतनी कीमत है कि 6 महीने तक के भीतर हम उससे लाखों बजा सकते हैं। अब वो वस्तु सिर्फ एक का नाम हट करके दूसरे का नाम आ गया। इस नाम के हटते ही एक अपना स्वामित्व छोड़ देता है और दूसरा व्यक्ति अपना स्वामित्व बना लेता है। यही है ना? पैसा आपने देखे ही नहीं, कागजों पे काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मूर्छा तो हमारी बहुत जबरदस्त है। मेरे धन है, यदि आपको सच्चा धन पाना है तो ज्ञान धनम सर्व धनम एव प्रधानम। कहते सब धनों में यदि प्रधान धन है तो ज्ञान धन है। किम किम न साधयति कल्पलतेयो विद्या। एक कल्प लता की तरह, कल्प वृक्ष की तरह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं कर देती है, अर्थात सब कुछ सिद्ध करती है। इसलिए यहां जो कहा कि मेरे धन, अब ये जो भाव पैदा हो रहा, आपसे कोई पूछे कि ये मिथ्यात्व के उदय में हो रहा कि कसाय के उदय में हो रहा, एक कसाय का परिणाम है। कसाय के उदय में ये भाव पैदा होता, जहां पर भी आप मेरे मेरे करते हो, भी मेरे मेरे के परिणाम चारित्र मोहिनी का परिणाम है, और मैं का परिणाम है वो दर्शन मोहिनी का परिणाम है। इसलिए इस परिणाम को यदि आप चारित्र मोहिनी को कम करना चाहते हैं तो वस्तु का होना बुरा नहीं है, वस्तु है, लेकिन उससे थोड़ी सी अपनी आसक्ति कम करो। जैसे मान लीजिए एक कागज को आपने पानी से चिपकाया, एक कागज को आपने लेई से चिपकाया, और एक कागज को गोंद से चिपकाया, और एक कागज को फेविकोल से चिपकाया। कागज एक है, लेकिन इन चारों चीजों की इस स्निग्धता पर विचार करो। यदि पानी से कागज चिपका है
तो क्या होगा वैसा? कागज भी सुरक्षित रहेगा और पानी भी सूख जाएगा। पानी सूखेगा, आप कागज को अलग कर सकते हैं। होता कि नहीं होता? ऐसी कसाय का नाम होता है संज्वलन कसाय। पानी की तरह चिपकन तो है, लेकिन वो चिपकन होने के बाद भी कागज का बिगाड़ नहीं हो रहा है। कागज की सुरक्षा है, कागज नष्ट नहीं होगा। ये संजुलन कसाय का प्रयोग यदि आप भी करते हैं कागज में पानी के चिपकाने की तरह, तो ये संजुलन कसाय का काम चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। आप अपनी मूर्छा के ऊपर तुलना करो, क्या हमारी कसाई भी जल रेखा की तरह है कि पानी में आपने लाइन खींची तो पानी में खींची हुई लाइन कितनी देर तक चलती है? तत्काल समाप्त हो जाते। ऐसे मेरे धन ये भाव यदि पैदा होता है तो उस पानी से चिपकाने वाले कागज की तरह आपकी मूर्छा हो तो आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी, दुर्गति में नहीं जाएगी। और यदि इस पानी की तरह चिपकन रखने वाली आत्मा है तो नियम से देह वायु का ही बंद करेगी, दूसरी गति में जाएगी नहीं, बिल्कुल पक्का। क्योंकि संजुलन कसाय के उदय में यदि कोई आयु का बंध होगा तो देवायु का ही होगा, दूसरी आयु का बंध नहीं हो सकता। फिर दूसरी कसाय का काम अपन ने देखा कि जैसे लेई है, बच्चे लोग पतंग बनाते हैं, लेई नहीं मिलती है तो वे भात से चिपका देते थे। आप लोगों ने चिपकाई करो, अब ले बनावे कोई तैयार नहीं हो रहा। पतंग बनाना है, चावल तो बना बनाया है, उस चावल को लो कागज में चिपकाओ, अपना काम चलाओ। एक ले का या चावल से चिपकी हुई पतंग उड़ तो जाएगी, लेकिन वो पतंग को नहीं फाड़ेगी। और निकालोगे तो निकल जाएगी, थोड़ा चावल छपा तो रहेगा, ले छपी तो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यदि आप कोमल हाथों से कुछ गीला करके उसको निकालो तो कागज भी साफ हो जाएगा। ऐसी कसाय होती है जिसका नाम प्रत्याख्यानावरण कसाय है। वो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में जीव अणुव्रतों का पालन कर लेता है, कुछ परिग्रह का परिमाण बना लेता। कितना परिग्रह चाहिए? जितना आपकी पतंग में लेई छप गई, उस लेई की तरह जितनी तुम्हें जरूरत हो अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो रखो। आपकी शक्ति कितनी है? हमारी शक्ति तो अरबों को संभालने की नहीं भैया, नहीं संभाल पाओगे। वो आप ट्रांसफर करोगे, दूसरे संभालेंगे, लड़के बच्चे संभालेंगे। क्योंकि आज यही हो रहा है कि जितना भी आया है आप सिर्फ उस वस्तु को जब तक यहां हो तब तक भोग कर लो या दान कर लो। यदि दान कर दिया
तो वो धन संग में लग गया, और यदि भोग कर लिया तो अंग में लग गया, और यदि तुमने उन हंडों को भर करके जमीन में गाड़ दिया तो जंग लग गया। अब क्या करने तुम्हें बताओ, संग में लगाने कि अंग में लगाने कि जंग लगाने? यदि संग में लगाना है तो आप अपने बैंक में जमा करते जाओ। एक मां का इकलौता बेटा था, भाई साहब, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन लड़का जो कमाता था वो मां बाप को बताए बिना जमा करता जाता था। अब वो जमा करने की व्यवस्था रोज की भी होती ना, और यदि तुम बैंक में नहीं जाते तो बैंक वाला इधर ही आ जाता, होता ना ऐसा। अब भाग्य की चीज के सालों से तो ये काम चलता रहा कि वो आता था, पैसा ले जाता था, लेकिन माँ बाप को पता नहीं चलता था। आज ये योग बना कि वो आया बैंक वाला लेने और पूछा बंटी कहाँ है? बोले तू मंडी का। अच्छा, क्या काम है? बोले बंटी भैया जमा करते हैं ना पैसा। अच्छा, कब से कर रहे, कितने करते हैं? आज उस माता पिता का माथा ठनक गया और पागल हो गए। पाल पाल जीखो काल, मैंने कब तेरे को अलग समझा, तू अपना अलग जमा कर रहा है, आज तक मुझे नहीं बताया। देख 5 लाख की एफडी बन गई तेरी, आज तक मुझे पता नहीं कि तू अलग से जमा करता है। आज तो भगवान ने हमारे पास दूत भेज दिया खबर देने के लिए कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा। बे माई बाप बिल्कुल पागल हो गए। वो लड़का को पकड़ के लाए हमारे पास, महाराज आज ही न्यारपन हुई है। अच्छा, कल नहीं? बात क्या है भाई? इसने इतना बड़ा अपराध किया, मैंने आज तक जो गर्म पानी पी पी करके जोड़ा है वो मैं अपनी अर्थी पे बांध के ले जाऊंगा? किसके लिए है? इतना उसी का, इतना बड़ा मकान बना दिया, मंडी में दुकान खुल गई, रोज लाखों का काम चल रहा, फिर भी ये हमारी आंखों से बचा करके कर रहा है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? लड़के से पूछा। उसने कहा महाराज मम्मी की आदत तो ऐसी है कि माचिस पे काड़ी फेरो तो आग सुलग जात, बस वो ही आगे की। आप देखो कि मैं ये समझ रहा हूं कि मेरी 3 बेटियां हैं, मां बाप को कोई पता नहीं चले, और उनके लिए मैं कुछ करके और अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं, नहीं तो कल मैं कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा? मैं तो इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं
कि अपना खर्चा कम करके और इनका काम कर दूं ये दुनिया की। जब उसकी बातें सुनी लड़का की तो मुझे तो अच्छा लगा भाई साहब के यार, इसका सिद्धांत तो अच्छा है, ये गलत नहीं कर रहा। लेकिन माई बाप ने क्या सोच दिया कि जे अपनी पूंजी अलग बना रहा है। थोड़ा सा सोच बदलो। वस्तु तो है लेकिन उसके प्रति इतनी मूर्छा नहीं रखो कि तुम पागल हो जाओ। लड़का से बैराग हो जाए, पैसा से बैराग ना हो जाए। लड़के को न्यारा कर दे लेकिन पैसा के प्रति आसक्ति कम ना हो। क्या है ये? पागलपन नहीं है? इसलिए कहा कि तुम यदि धन आदि के प्रति मूर्छा करना है तो दूसरा तरीका आपका लेई की चिपकन को याद रखो कि ले से यदि कागज चिपका है तो निकल सकता है, चिपकेगा नहीं, फटेगा नहीं। इसी तरह की कसाय जो है प्रत्याख्यानावरण कि तुम अणुव्रतों का पालन करो, अपनी सीमा बना लो, परिग्रह के साथ में अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा रखें। इसका मतलब है कि अपनी शक्ति को देख लो कि अब आपका भार ढोने की शक्ति कितनी है भाई साहब, उम्र कितनी बची है, कितने दिन आपको जीना है, इन पर विचार तो कर लो। एक जगह परिग्रह परिमाण के विषय में व्याख्यान चल रहा था भैया कि अपने जीवन में कोई एक लाइन तो खींच लो कि आपको इतना चाहिए। कितना चाहिए ये नहीं कह रहे कि तुम अपने पास थोड़ा सा रखो। तुम्हें यदि चाहते हो कि हम ₹1,00,000 दिन खर्चा करेंगे, ठीक है भाई साहब, ₹1,00,000 दिन में तुम्हारे साल के दिन जोड़ लो। 120 साल से तो ज्यादा दुनिया को जीने नहीं है पंचम काल में। कितनी उम्र है भाई साहब? 120 ही साल जियोगे ना। देखो सबको कोई विश्वास नहीं हो रहा। अरे 120 साल जिया है तो इतिहास में नाम लिख जाए, सारी दुनिया की मीडिया में छा जाए, कोई बात नहीं। अपनी जाना से ज्यादा मान लो कि हम 120 साल जी और ₹1,00,000 रोज खर्च करें, इतने ही मान लो आप ने खाइयो गेहूं की रोटी, काजू की खाने, मखाने की खीर खाने, ने खाइयो चावल की, 2 बार खाने, सुबह शाम वही खाने। और जो भी करने हो तुम्हें दुनिया भर के काम, एवरेज मान लो कि हमें ₹1,00,000 रोज खर्च करना। अब इसकी सीमा बना लो कि तुम्हें 120 साल में कितने दिन हो रहे हो, कितने लाख चाहने और कितने दिन निकल गए तुम्हारे जीवन के। आधे आधे तो निकल गए, नहीं निकल गए? अब आधे और बचे, तो उसमें जितना बचे उतना तो लक्ष्मण रेखा खींच लो तुम कि हमें इतने से ज्यादा नहीं चाहिए। एक बार की बात है भाई साहब, एक श्रावक आया, बोले महाराज मुझे परिग्रह परिमाण करना। कर ली भैया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा कागज बना के लाया था भाई साहब, और वो कागज छोटे कॉपी को नहीं, डायरी को नहीं,
भी पहले जमाने में खाते बही चलते थे ना, एक हाथ को लंबू कागज खर्रा। अब बात नहीं है, अब तो कंप्यूटर आ गया। वो एक हाथ के खर्रा पे लिख के लाया भाई साहब। उसने लिखा 5 अरब नगद कैश। बहुत अच्छा। 1 कुंटल सोना, 5 कुंटल चांदी, 200 एकड़ जमीन और 5-5 खंड के 5 मकान। मतलब उसको जो जी में आया सब कुछ लिख के लाया। और जब वो खर्रा लाके सामने रखो और मैंने सोचा यार ये आसामी तो बहुत मोटा है, जो अरबों का प्रमाण कर रहा है। मैंने सोचा भैया अंबानी को भैया तो नहीं है। मैंने कहा भैया व्यापार काहे का करते हैं? बोले हाँ, ठेला पे चना मूंगफली बेचते हैं आटा मंदिर के सामने। बहुत अच्छा। जो हाँ ठेला पे चना मूंगफली बेचे और अरबों के प्रमाण की बात सोचे, कुंटलों सोना रखे, उस व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचें? इसलिए लिखना पड़ा दौलत राम जी को, रोके न चाहे निज शक्ति कोय, सेवे रूप निराकुलता न जोय। अभी आने वाली पंक्ति है, दूसरी डाल में आएगी। रोके न चाह, इतनी चाह, इतनी इच्छा, कितनी शक्ति खोए, जितनी तुम्हारी शक्ति नहीं है उतनी तुम इच्छा कर रहे हो कि हाथ ठेला पे चना मूंगफली बेच रहे और अरबों की सोच रहे। भैया क्या बताएं, करोड़पति बनने के ऑफर आते हैं। प्रश्न चलते ना, कौन बनेगा करोड़पति? और हमारे लड़का को दिमाग तो बिल्कुल कंप्यूटर है महाराज। बहुत अच्छा। काश वो प्रश्न 10-20 बार खुल गए तो अपना काम हो जाएगा। इसी का नाम रोके न चाह निज शक्ति को है। इतनी चाह मत करो कि जो तुम्हारी शक्ति नहीं है। अब वो व्यक्ति के पास उतना पैसा होवे या ना होवे, लेकिन उतने पैसे की मूर्छा संबंधी कर्म का बंध तो उसको हो रहा है। आप ये मत समझना कि जब है नहीं है तो कर्म बंध कहां से होगा। चाहे तो है, तुम अपने हाथ पैर तो बढ़ा रहे हो, उसमें से दशा है। अंगूर पा नहीं रहे हैं सो बदनाम अंगूर क्यों कर रहे? काय नहीं खा रहे? खट्टे हैं। जा नहीं कह रहे कि हम पा नहीं रहे। यदि अंगूर को पा जाए तो खट्टों को भी छोड़ेगा क्या? मिले तो पेड़ में लगे अंगूर, बस यही दशा है। इसलिए यहां पर उतनी ही सीमा में अपनी लक्ष्मण रेखा खींचो। इसके अलावा जो है वो हमें नहीं चाहिए।
जिनको चाहिए वो जाने, हमें तो अपना गुजारा इतने से करना। ऐसी यदि तुम्हारी भावना है, इस भावना को ले की तरह संग्रह करते हैं। और ऐसी भावना करने वाले, परिग्रह परिमाण करने वाले जीव नियम से देवायु का बंद करते हैं। जो संजुलन कसाई के साथ देवायु का बंद करते वे सर्वार सिद्धि तक जाएंगे। और जो प्रत्याख्यान जैसी लेई वाली कसाई के साथ देवायु का बंद करेंगे, ऐसे जीव 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? और फिर इसके बाद आगे की कसाई कौन सी आती है, समय हो गया। जाने के ज्ञान से शुचि स्वर्ण मस्तक हे जिन